तो स्टार्टअप पर और किसानों पर पूरा फोकस किया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें यह भी कहा गया कि किसानों को भुगतान दिया जाएगा। तो बड़ा एक ऐतिहासिक बजट इससे बताया जा रहा है। लगातार इससे जुड़ी आगे आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, लेकिन आगे बढ़ते एक बड़ी खबर दिल्ली की सियासत में एक बार फिर से देखिए हलचल अब तेज हो चुकी है। दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जासूसी केस में सिसोदिया के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुकदमे को मंजूरी दे दी है। अब सिसोदिया पर फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी कराने का आरोप है। उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। दरअसल सिसोदिया पर विपक्षी नेताओं की जासूसी कराने का आरोप लगा है और इस मामले में सीबीआई ने गृह मंत्रालय से दिल्ली डिप्टी सीएम पर केस चलाने की इजाजत मांगी है। तो इस पूरे मामले को लेकर मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी ने आक्रामक रुख अख्तियार किया। बीजेपी ने इस मामले में दिल्ली सरकार से अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। सिसोदिया पर मुकदमा चलने की अनुमति मिलने के बाद अब दिल्ली की सियासत गरमाने लगी है और इसको लेकर जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। फीडबैक यूनिट के तहत अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ये जासूसी कांड में लिप्त हैं। गैर कानूनी काम इन्होंने किया है और ये बहुत ही गंभीर विषय है और मैं मुकदमा चलाए जाने की जो अनुमति दी गई है उसका स्वागत करता हूं और सीबीआई से मांग करता हूं कि तुरंत मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करें और इस कांड की तह तक जाएं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो प्रोसिक्यूशन की जो इजाज़त दी है मनीष सिसोदिया के खिलाफ, उसका स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इस 2015 से इस मामले को उठाते हुए आ रही है कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर एक फीडबैक यूनिट बनाया जाता है। उस फीडबैक यूनिट से जो हमारा आरोप भी है और जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तकरीबन 700 लोगों की, जिसमें पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें जजेस हैं, जिसमें मीडिया हाउसेस हैं, जिसमें दिल्ली सरकार के अफसर हैं, उनकी जासूसी करवाई गई और इल्लीगल तरीके से एक सीक्रेट फंड बनाया गया जिसके अंदर इल्लीगल तरीके से पैसे को ट्रांसफ़र किया गया, फंड ट्रांसफ़र किए गए। ये सच यही है कि अरविंद जो पॉलिटिक्स करने आए थे और जो राजनीति बदलने आए थे, सरकार और अरविंद से लेकर के उनके तमाम नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए। याद होगा हमने शराब नीति को लेकर के बार बार इनके केसों को उजागर किया था और ये कटु सत्य है कि शराब नीति को बदलने के साथ साथ इन्होंने भ्रष्टाचार के स्वरूप को भी बदला है और जिस तरह से इन्होंने जासूसी कराने की न केवल कोशिश की, डिपार्टमेंट की नियुक्ति की गई, पैसा उस पर खर्च किया गया और आज दूध का दूध पानी का पानी। देखिए, अपने प्रतिद्वंदियों को झूठों केस में फंसाना जो है ये हारे हुए और डरे हुए लोगों का काम होता है। अब जैसे जैसे आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी इस तरीके के और केस जो है, झूठे केस हम पे लगाए जाएंगे। ये केस बिल्कुल झूठा है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी और मनीष जी के पीछे पड़े हुए हैं। देखिए अगली खबर भी दिल्ली से ही है, जहां पे आज मेयर के लिए चुनाव होना है। सदन में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिल सकता है। तो वहीं दिल्ली सरकार ने एमसीडी से बातचीत के बाद 16 फरवरी को बैठक के आयोजन के लिए एलजी वीके सक्सेना को प्रस्ताव भेजा था। अब इस पर एलजी ने अपनी मुहर लगा दी है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि अगर पार्टी चुनाव हार जाती है तो भी मेयर चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। बीजेपी को भरोसा है कि महापौर के चुनाव में पार्टी 138 के जादुई आंकड़े को छूने में भी नाकाम रही तो भी उसके सदस्यों को स्थायी समिति का अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव में अब दिल्ली नगर निगम के मनोनीत सदस्य मतदान नहीं कर सकेंगे। तो आज दिल्ली को मिल सकता है मेयर। हालांकि कई बार आपको बता दें इसको लेकर बैठकें हुई, कार्रवाई हुई, लेकिन हंगामे की भेंट ये कार्रवाई चली। तो सदन में हंगामे होने के आसार हैं एक बार फिर से, लेकिन आज संभावना है कि दिल्ली को मेयर मिल सकता है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पे लगातार दिल्ली मेयर इलेक्शन को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ आपको बता दें कि लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी वाले आज भी हंगामा करेंगे? आपको लग रहा है कि बीजेपी वाले आज भी हंगामा करेंगे? की ओर से जो जांच की मांग की जा रही है उस पर आप क्या आज सर खिलाए हुए हैं, ये लोग यही करेंगे, बहुत क्या करेंगे। ठीक है सर, ठीक है मैडम। तो सदन में आज भी हंगामे होने के आसार हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। आपसे कुछ ही देर में कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन आपको बता दें कि लगातार इससे पहले भी कई दफा हंगामा हो चुका है और दिल्ली को अब तक मेयर नहीं मिल पाया है।
तो आज संभावना है कि दिल्ली को मेयर मिल जाएगा। तो आज दिल्ली को मेयर मिल सकता है, ऐसी जानकारी है। अभी खबर ये सामने आ रही है कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी और उसके साथ साथ आपको बता दें कि बीजेपी अब तक एक दूसरे को घेरते हुए नजर आए हैं कई मुद्दों पर। हालांकि जिस तरीके से इस वक्त डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर भी कई सवाल उठे हुए हैं, ऐसे में बीजेपी इस वक्त काफी ज्यादा आक्रामक भी दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी काफी ज्यादा आश्वस्त भी है इसको लेकर। एमसीडी चुनाव कब कैंसिल हुआ वो भी आपको बता रहे हैं। 6 फरवरी को एमसीडी चुनाव कैंसिल हुआ। इसके बाद देखिए लगातार तारीख पे तारीख आ रही थी, लेकिन 6 जनवरी को आपको बता दें कि एमसीडी का जो इलेक्शन है वो कैंसिल हुआ। इसके बाद 24 जनवरी को भी एमसीडी का इलेक्शन कैंसिल होता है। तारीख पे तारीख और हंगामे पे हंगामा। 6 फरवरी को भी इसके बाद एमसीडी का जो इलेक्शन है वो कैंसिल हो जाता है। साक्षी मेरी सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुकी है। साक्षी, कार्रवाई तो शुरू हो गई, लेकिन आज क्या लगता है, संभावना है कि दिल्ली को मेयर मिल जाएगा या फिर एक बार फिर से हंगामे के आसार? करिश्मा, इस बार चौथा देखिए मेयर का चुनाव चौथी बार रखा गया है। पिछली 3 बार जैसा कि आपने बताया, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तीनों बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा और तीनों बार हमने देखा किस तरीके से हंगामे की भेंट जो था वो सदन चढ़ गया। इस वक्त मैं सिविक सेंटर के बाहर हूँ और कार्रवाई अंदर चालू हो गई है। मतदान की प्रक्रिया कहा जा रहा है कि चालू हो गई है और आशा तो यही है कि इस बार शायद दिल्ली को मेयर पद का जो उम्मीदवार है वो कोई ना कोई जीतेगा और उभरेगा। हालांकि इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि राजनीतिकरण लगातार जारी है। इस बीच बीजेपी जहां एक तरफ ये कह रही है कि हमारा उम्मीदवार चाहे जीते या ना जीते, लेकिन स्थायी सदस्यों की जो कमेटी है उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेगी। 138 का जो जादुई आंकड़ा है, आम आदमी पार्टी क्या दावा कर रही है कि हम जीतेंगे क्योंकि एमसीडी में ऑलरेडी उनके पास बहुमत है, तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का ही मेयर यहाँ पे चुनी जाए। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से जो भेंट चढ़ा हंगामे की, उसके ऊपर साफ तौर पर कहा गया आम आदमी पार्टी के द्वारा हम नहीं चाहते कि मनोनीत पार्षद जो है वो शपथ ले। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कहा गया कि मनोनीत पार्षद जो है, एल्डरमैन जो है, वो इसमें शपथ नहीं लेंगे, वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। तो आज एल्डरमैन वोट नहीं। ठीक है साक्षी, एक बड़ी खबर इस बीच जो मिल रही है वो आपको बता दें। एमसीडी चुनाव की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा कि साक्षी भी अपडेट दे रही थी, चुनाव के लिए 1.5 घंटे का वक्त है, अंदर मतदान शुरू हो चुका है, एमसीडी चुनाव की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, दिल्ली मेयर इलेक्शंस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। लगातार देखिए अंदर जो है वो इलेक्शन की जो प्रोसीडिंग है वो शुरू हो चुकी है। साक्षी बाहर से रिपोर्ट कर रखी है अधिक अपडेट्स के साथ। साक्षी, लगातार आप भी बता रही थी कि इससे पहले 3 बार तारीख मुकर्रर की गई, लेकिन हंगामे की भेंट ये कार्रवाई चढ़ी है और आज संभावना क्या, अब तो क्लियर हो चुका है कि दिल्ली को मेयर मिल जाएगा, मेयर के बाद डिप्टी मेयर भी चुना जाएगा। साक्षी, देखिए ये पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली जब उन्होंने आदेश जारी किया, जिस तरीके से ये याचिका दाखिल की गई थी कि मनोनीत पार्षदों को शपथ नहीं दिलानी चाहिए। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जारी किया गया था कि मनोनीत पार्षद शपथ नहीं लेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात यहाँ पे कही थी कि एमसीडी चुनाव के बाद तुरंत जो है वो डिप्टी मेयर और मेयर के चुनाव हो जाने चाहिए। यानी कि एमसीडी का चुनाव जो 4 दिसंबर को हुआ था, उसके रिजल्ट 7 दिसंबर को आए थे। उसके बाद जो पहला सदन बुलाया गया था जो कि 6 फरवरी का था, उसी समय ये चुनाव हो जाने चाहिए थे। लेकिन उस समय शर्मसार करने वाली तस्वीरें हम सब ने देखी, किस तरीके से तोड़फोड़ की गई और किस तरीके से जो तस्वीरें सामने देखने को मिली वो बेहद शर्मसार करने वाली थी देश को। उसके बाद एक बार फिर से 22 तारीख की जनवरी की डेट दी गई, लेकिन फिर दोबारा वही वाकया हुआ, वही सब देखने को मिला। फिर उसके बाद देखिए 7 फरवरी की डेट दी गई थी, तब भी हम सब ने देखा कि क्या कुछ हुआ और क्या नहीं हुआ। उसके बाद आज की तारीख है और आज देखने वाली बात होगी कि क्या मेयर मिल पाता है या नहीं मिल पाता। हालांकि बीजेपी का देखिए जादुई जो आंकड़ा है वो कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है एमसीडी में, तो आम आदमी पार्टी का ही मेयर चुना जाएगा। दोनों पार्टियों की तरफ से, एक तरफ से रेखा गुप्ता है बीजेपी की तरफ से, तो वहीं आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो वहां से शैली ओबराय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही है। तो कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी हो सकता है जीत हासिल करे क्योंकि उनके पास वो जादुई आंकड़ा है। हालांकि बीजेपी अलग दावा कर रही है, वो कह रही है कि हमारी जीत हो ना हो तब भी हम स्थायी सदस्य की कमेटी में जो सदस्यता है वो ले लेंगे। तो बीजेपी का अपना दावा है और वो कह रहे हैं कि कुछ जादुई जरूर होगा इसमें, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर में जैसा कि पिक्चर है वो लगभग क्लियर हो जाएगी। लेकिन साक्षी, आज जो बड़ा चुनाव, मेयर चुनाव को लेकर जो बड़ी खबर लगातार मिल रही है उसको अपडेट दे रहे हैं। कांग्रेस पार्षद सदन नहीं पहुंचे, ऐसी जानकारी है। बड़ी खबर, पार्षद वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। 250 पार्षद
मेयर चुनाव में हिस्सा कांग्रेस अब नहीं लेगी, ऐसी जानकारी है। और मनोनीत पार्षद वोट नहीं डालेंगे, यह भी अपडेट है। कांग्रेस पार्षद सदन नहीं पहुंचे हैं, पार्षद वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। साक्षी लगातार बाहर से भी रिपोर्ट कर रही है। साक्षी, कांग्रेस के जो पार्षद है वो सदन में नहीं पहुंचे हैं, ऐसे में कितना हम ये कह सकते हैं कि प्रभाव ये डाल सकता है? देखिए, प्रभाव डाल तो सकता है ज़रूर, क्योंकि जब उनके पार्षद वोट नहीं डालेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी को इसकी बढ़त ज़रूर मिलेगी और इसका मुनाफा ज़रूर मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इससे पहले भी देखिए ना कि कांग्रेस ने पहले ही किनारा कर लिया था चुनाव लड़ने से भी, कि वो इस मेयर के चुनाव में लड़ने से उन्होंने मना कर दिया था, तो उनका कोई उम्मीदवार यहाँ पे नहीं दिखा। जो सीधी टक्कर हमें देखने को मिल रही है वो केवल बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दोनों प्रत्याशियों के बीच में देखने को मिल रही है। बीजेपी ने अपनी तरफ से रेखा गुप्ता को खड़ा किया, वहीं आम आदमी पार्टी ने शैली ओबराय को खड़ा किया। दोनों ही महिला उम्मीदवार हैं और दोनों ही कांटे की टक्कर पर इस वक्त देखी जा रही है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, कांटे की टक्कर इस वक्त देखी जा रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। हालांकि साक्षी, बीजेपी काफी ज्यादा आश्वस्त भी दिखाई दे रही है। जिस तरीके से हमने देखा एमसीडी इलेक्शंस के समय में बीजेपी काफी ज्यादा आश्वस्त थी, लेकिन नतीजा ठीक उल्टा निकला। लेकिन इस बार अगर हम बात करें मेयर चुनाव की, तो ये किस तरीके से अलग रहने वाला? देखिए, मेयर चुनाव अलग रहने वाला है कई मायनों में। बीजेपी बहुत ज़्यादा, देखिए कोई ना कोई बीजेपी हमेशा चाणक्य नीति के साथ में चलती है, ये हम सबको पता है। क्या कुछ उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग रहती है, वो एकदम से आके कुछ ना कुछ ऐसा मैजिकल कर देती है एंड मूवमेंट पे कि सब शौक रह जाते हैं। तो क्या कुछ ऐसा होने वाला है ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन धीरेन्द्र सचदेवा ने भी ये बात बोली कि हम मैजिकल आंकड़ा जो 138 का पार करें ना करें, लेकिन हम स्थायी सदस्य में, मैंने जैसा कि बताया, जगह बना लेंगे। उसके सिवाय उनके जो बयान है और जो उनके बातें हैं, उनसे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि कुछ ना कुछ इस सदन की कार्रवाई से बाहर आएगा और कुछ ना कुछ अलग जरूर हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से उनके स्पोक्सपर्सन हैं, उनके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने साफ तौर पर यह बात बोली है। बिल्कुल ठीक कहा आपने साक्षी। इससे पहले भी देखिए 3 दफा जो ये कार्रवाई है वो किस तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ी और दिल्ली को मेयर नहीं मिल सका। लेकिन आज संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली को मेयर एक बार फिर से मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्षद वहां पर नहीं पहुंचे हैं, हिस्सा नहीं ले रही हैं। लगातार आपको बता रहे क्या है वो आंकड़ा। कुल आपको बता दें संख्या जो है वो 274 है। मैजिकल फिगर जिसका जिक्र हम कर रहे हैं वो है 138, जो कि बीजेपी कह रही है कि अगर हम उसको पार भी नहीं कर पाते फिर भी कहीं ना कहीं हम आश्वस्त है। और कुल संख्या जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो है 274। हालांकि इससे पहले भी बीजेपी कई मुद्दों को लेकर आश्वस्त दिखाई दी, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास इस वक्त पूरा आंकड़ा है। 134 का आंकड़ा आम आदमी पार्टी के पास है। और बीजेपी की बात करें तो उसका भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो मनोनीत विधायक है, जो कहा जा रहा है वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, वो है 13। मनोनीत सांसद जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो है 3। कुल नंबर है 150, बहुमत से 12 ज्यादा हैं। ऐसे में साक्षी पूरी संभावना आम आदमी पार्टी की यहां पे दिखाई दे रही है, क्योंकि मैजिकल फिगर से कई ज्यादा नंबर इस वक्त आम आदमी पार्टी के पास है। साक्षी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी। चलिए, साक्षी तक मेरी आवाज अभी पहुंचे। साक्षी, जो हम मैजिकल फिगर की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पास है। ऐसे में किस तरीके से यहां पर आम आदमी पार्टी की जीत को देखा जाए? हालांकि थोड़ा सा इंतजार है पिक्चर क्लियर होने में, कांग्रेस पार्षदों का वहां पर न पहुंचना, इससे पहले भी कई दफा हंगामा हो चुका है। लेकिन कुल संख्या 274, मैजिकल फिगर 138, आम आदमी पार्टी के पास पूरा आंकड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं केजरीवाल जो दिल्ली के संयोजक है, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, उनका भी कहीं ना कहीं ये जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पहली डिमांड जो आम आदमी पार्टी के द्वारा की जा रही थी वो ये थी कि मनोनीत पार्षदों को वोट डालने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उसके बाद ही ये मसला देखिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद ऑर्डर दिया और ये आदेश जारी किया कि मनोनीत पार्षद जो है वो वोट नहीं डालेंगे, जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि लोकतंत्र की जीत हुई है और जो एलजी और सरकार जो है अपना चलाती है वो कहीं ना कहीं ठप हुआ है। और अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा था। देखिए उसके बाद मैजिकल फिगर जैसा कि हम बता रहे कि एमसीडी में अभी सत्ता जो काबिज है वो आम आदमी पार्टी की है और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं मेजॉरिटी में अंदर। तो कहा तो यही जा रहा है कि मेयर जो है वो आसानी से आम आदमी पार्टी का बन सकता है क्योंकि मेजॉरिटी उनके पास है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या बीजेपी ऐसा कुछ करती है, जैसा कि उनके शब्दों में कॉन्फिडेंस साफ तौर पर झलक रहा है कि वो इसमें अपनी जीत हासिल कर ले।
साक्षी आप बने रहिएगा, आपसे अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे। लेकिन कौन होगा दिल्ली का मेयर, लगातार भारत 24 की नजर इस पे बनी हुई है। हालांकि इससे पहले लगातार हंगामे के आसार जो दिखाई दिए, हंगामा कार्रवाई को लेकर हुआ, हंगामे की भेंट ये पूरी कार्रवाई चढ़ी, वो भी तस्वीरें सामने आई। कब कब ये हंगामा हुआ वो भी हमने आपको डिटेल दी। 6 फरवरी आखिरी जब प्रोसीडिंग हुई थी तभी तो भी हंगामे के आसार देखने को मिले थे और यही एक वजह थी कि इसको स्थगित कर दिया गया था। अब अगर हम आपको एक बार फिर से पूरा गणित समझाते हैं तो समझिए, आम आदमी पार्टी का पूरा आंकड़ा जिसमें मनोनीत सांसद हैं 3 और इसके साथ साथ कुल नंबर 150, बहुमत से 12 ज्यादा है। बहुमत का आंकड़ा जो हम बता रहे हैं आपको वो है 138। ऐसे में आम आदमी पार्टी के पास यहाँ पे सीधे तौर पे क्लीन स्वीप करते हुए आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। 12 से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि मैजिकल फिगर में ये आंकड़ा है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि बीजेपी के लिए थोड़ी यहाँ पे मुश्किलें जरूर है, लेकिन बीजेपी फिर भी आश्वस्त है। कुल नंबर 150 आम आदमी पार्टी के पास और बहुमत से ज्यादा 12 है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अभी एक पूरी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अंदर आप देख पा रहे हैं कि वोटिंग हो रही है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार और होगा। खबर यह भी सामने आई कि कांग्रेस की तरफ से कुछ लोग पार्षद हैं वो वहां पर नहीं पहुंचे मौके पर। बीजेपी की अगर हम बात करें तो 105 है ये मैजिकल फिगर, मनोनीत बीजेपी के पास ये आंकड़ा, और आपको बता दें कि 105 का है जिसमें मनोनीत सांसद हैं 7 और कुल नंबर 113 जो कि बहुमत से 25 कम है। ऐसे में बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें तो हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी इस वक्त काफी ज्यादा आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। लेकिन देखना होगा थोड़ी देर के बाद जब पूरी पिक्चर क्लियर होती है। लेकिन वोटिंग शुरू हो चुकी है, अब ये देखना होगा क्या ये हंगामे की भेंट चढ़ता है या नहीं, या फिर आज ही पूरा ये जो प्रोसीजर है वो कंटिन्यू हो जाता है। तो अब से कुछ ही देर में दिल्ली के मेयर का हम ये कह सकते हैं कि जो पिक्चर है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी और दिल्ली को मेयर आज मिलने की संभावना है जब वोटिंग हो जाएगी और इसके बाद तय होगा। लेकिन इन सब के बीच आज की ये जो पूरी कार्रवाई है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाती है हर लिहाज से। 3 दफा आपको बता दें कि ये पूरी कार्रवाई स्थगित हुई, हंगामा हुआ, लेकिन आज संभावनाएं हैं कि दिल्ली को मेयर मिल जाएगा।